हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपीयू नेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। अगर आपने रिसेंटली 12th या फिर ग्रेजुएशन पास किया है और आपको हायर एजुकेशन करना है, चाहे तो आपको बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो या फिर किसी भी प्रकार के बैचलर से रिलेटेड कोर्सेज या फिर मास्टर के किसी भी प्रोग्राम को करना हो, एमबीए करना हो, एमटेक करना हो, एमसीए करना हो, एमकॉम करना हो, एमए करना हो, एमएससी करना हो या फिर किसी भी प्रोग्राम को करना हो, एलपीयू में डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के हर एक कोर्सेज अवेलेबल हैं और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना मैंडेटरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। और अगर इस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा, मैक्सिमम लेवल का यहां पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है और बहुत सारे बच्चों को मैं आपको बताऊं, हमारे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 60 to 70% का स्कॉलरशिप मिल चुका है और इस बार तो आप सभी को अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है और सिर्फ आपको इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने होंगे। कैसे क्या कुछ मिलेगा आपको वो बताएंगे। दूसरा, अगर आप इस वीडियो को देख करके फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट भी मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म के फी में। मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कूपन कोड है LPU LEI925, ठीक है, कहीं पे नोट कर लीजिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का फी पे करेंगे ना, अभी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, वहां पे ये कोड लगाने पे फॉर्म पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यही कोड को यूज करना है। चलिए एक एक करके सारा प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको करना होता है रजिस्टर, उसके बाद करना होता है लॉगिन, लेकिन उसके पहले आपको इस पेज पे आना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहां पे आ जाएंगे उसके बाद में यहां पे आपको अपना नाम डाल लेना, ठीक है, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और जो फोन नंबर आप डालेंगे उसी नंबर पे एक जाएगा ओटीपी। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूं। तो हमने यहां पे नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल दिया। जैसे ही फोन नंबर डालेंगे गेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फोन में एक ओटीपी आएगा और उसको यहां पे एंटर कर देना है। तो ओटीपी आ चुका है, हमने यहां पे एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे ही यहां पे एंटर करेंगे उसके बाद में देखो ऑटोमेटिक यहां पे लिख जाएगा ओटीपी वेरीफाइड, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आपको स्टेट, सिटी, क्वालिफिकेशन और किस कोर्स को आप करना चाहते हैं वो यहां पे मेंशन करना है। तो स्टेट यहां पे हम डाल देते हैं, सिटी यहां पे डाल देते हैं। जैसे ही ये सबमिट करेंगे आपके सामने क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट का फिल कर रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट क्वालिफिकेशन। जैसे कोई बच्चा बीटेक करना चाह रहा है, ठीक है, तो उनका 12th होगा। अगर आपका अपीयरिंग भी है फिर भी चलेगा। जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो अभी 12th पास नहीं किए होंगे लेकिन अभी वो पास करने वाले होंगे लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको 12th ही फिल करना है, ठीक है। तो बैचलर वाला 12th करेगा, जिनको मास्टर करना है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। जिनको पीएचडी करना है वो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इनको करना है बीटेक, ठीक है। तो इनका हम 12th सेलेक्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में डिसिप्लिन इंटरेस्टेड इन, किस कोर्स को करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, हर तरीके के कोर्सेज यहां पे आपको मिल जाएगा। इवन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिल्म प्रोडक्शन, फाइन आर्ट्स, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, हर टाइप के कोर्सेज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो इनको करना है इंजीनियरिंग, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे ही हमने ये सारा कंप्लीट कर दिया उसके बाद में आपको इस पर टिक करना है और टिक करने के बाद अप्लाई नाउ पे यहां पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और ऑटोमेटिक आप एंटर कर जाएंगे। और उसके बाद इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा एलपीयू नेस्ट बीटेक 2026, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था 12th और उसके बाद इनको करना था इंजीनियरिंग। तो 12th के बाद इंजीनियरिंग करना है तो बीटेक का ही ऑप्शन आपके पास आएगा। उसके बाद में यहीं पे आपके सामने है अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट, सीधा इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहां पे 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। रिव्यू डिटेल्स कंप्लीट करना है, जनरल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और एग्जाम इंफॉर्मेशन, ये 4 चीजें आपको कंप्लीट करना है। और बहुत इजी सा स्टेप है, बहुत टाइम नहीं लगेगा और आप हर एक स्टेप को, इसको तो आप ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे पहला स्टेप में क्या है, आपका नाम दिख रहा है, उसके बाद में ईमेल आईडी ऑटोमेटिक डाला हुआ है, फोन नंबर डाला हुआ है। सिंपली सिर्फ आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। तो जेंडर इनका क्या हो जाएगा, मेल। तो यहाँ पे मेल हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आपके सामने आएगा पे एलपीयू नेस्ट फी का, ठीक है। सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही फी को पे करेंगे उसके बाद जो बाद वाला 3 स्टेप है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में वो वाला कंप्लीट करके आपको फी को यहाँ पे करना होता है।
यहाँ पे जैसे ही इस स्टेप में आएंगे आपके सामने एक कूपन कोड मांगा जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि अभी तुरंत आपको इंस्टेंटली फॉर्म पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोड कौन सा यूज करना है, यही वाला जो डिस्प्ले पर दिख रहा है, LPULEI 925। मैं आपको यहाँ पे कोड लगा के दिखाता हूँ, LPULEI 925, ठीक है। इसको लगा करके यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो अप्लाई करते हैं तो फॉर्म पर इंस्टेंटली डिस्काउंट हो गया। और अगर आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे दिए गए लिंक से अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक कोड आपका लगा रहेगा, ठीक है। तो कोड आपको यही यूज करना है जिससे फॉर्म पर डिस्काउंट मिलेगा। इसकी और भी कई सारे फायदे, मैं आपको फायदे आगे बताऊंगा, ठीक है। तो कोड आप यही यूज करिएगा, LPULEI 925। उसके बाद में सीधा यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट वगैरह सभी से कर सकते हैं। साथ ही ये स्कैनर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो स्कैनर को भी पेटीएम वगैरह सब है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल स्कैनर जो दिख रहा है इस पर स्कैन करके सीधा हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, ठीक है, 800 रुपीज का, क्योंकि फॉर्म पे हमें डिस्काउंट मैक्सिमम लेवल का मिल गया था। और जैसे ही हमारा यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हुआ, ठीक है, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हुआ आपके सामने कंफर्मिंग पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे पेमेंट का सारा जो डिटेल्स था वो आपका दिख गया यहाँ पे। उसके बाद में डायरेक्टली ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वेट करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, थैंक यू, योर फी ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड, ये सारा कुछ हो गया। एप्लीकेशन नंबर वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है फॉर्म पे, ताकि हम आगे के स्टेप को कंप्लीट करें। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू फॉर्म। उसके बाद में कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करते ही आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे, जिसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो 1 MB से कम का, साइज आपका अगर 1 MB से कम का नहीं है तो आप फोटोशॉप वगैरह यूज करके आप 1 MB से कम का वो फाइल बना सकते हैं, ठीक है, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में। उसके बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, ठीक है। फिर फादर का नेम डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद में मदर का यहाँ पे डिटेल डाल देना है और उसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। बस इतना ही फिल करना है, ज़्यादा कुछ फिल करना नहीं है। तो हम जल्दी से फिल कर लेते हैं, आप भी जल्दी से फिल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में सारा डिटेल हमने फिल कर दिया, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जिसके सामने स्टार लगा होगा उसको फिल करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी के सामने स्टार नहीं लगा है तो उसको फिल करना कोई भी मैंडेटरी नहीं है। जैसे कैटेगरी के सामने देखो स्टार लगा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ के सामने स्टार लगा हुआ है, तो इसको फिल करना मैंडेटरी होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज आपको मिलेगा जहां पे स्टार नहीं लगा होगा, जैसे एड्रेस लाइन 1 के सामने स्टार लगा हुआ है तो वो फिल करना मैंडेटरी है, लेकिन 2 के सामने स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फोटोग्राफ, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एड्रेस डाल दिए। अल्टरनेट नंबर है तो डालिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको डालना जरूरी भी नहीं है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर के सामने है तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो ये डालने के बाद उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद फादर डिटेल में फादर का नाम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे फादर का ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो इसको डाल भी सकते, नहीं डाल सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर मैंडेटरी है तो इसको डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपके फादर अगर व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं तो येस या फिर नो कर लीजिएगा। उसके बाद में मदर डिटेल आपको फिल करना है। तो यहाँ पे मदर का नाम डाल दिए, ईमेल आईडी यूज नहीं करते हैं तो नहीं डालें, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। तो उस तरीके से यहाँ पे स्टार नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सीधा यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आप बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे दो जो मेन स्टेप था उसको कंप्लीट आपने कर लिया। अब ओनली क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है और एग्जाम इन्फॉर्मेशन, बाकी दो इंपॉर्टेंट जो चीजें था वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल में 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल और 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल डाल करके सीधा आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो हमने क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल कर दिया है। सबसे पहले परसेंटेज डाल देना है यहाँ पे, किस साल में आपने 10th पास किया है, सबसे पहले 10th का डिटेल, ठीक है। उसके बाद में 10th क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंडिया या फिर अब्रोड, तो हम इंडिया डाल दिए यहाँ पे। उसके बाद में मार्कशीट को यहाँ पे अटैच कर देना है, किस बोर्ड से पास है वो यहाँ पे डाल देना है। सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप सर्च करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में 10th का रोल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद 12th का डिटेल डालना है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किस सब्जेक्ट से हैं, तो ये स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से था, नॉन मेडिकल, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में पास्ट है तो पास्ट डालिएगा, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डालिएगा। अपीयरिंग डालिएगा तो यहाँ पे डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट डालिएगा तो आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, 12th में कितना परसेंटेज है। तो 12th ये पास है तो इसका 12th का परसेंटेज डाल दिए और किस साल इन्होंने पास किया वो डाल दिए। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, हैव यू अटेंडेड एनी कोचिंग, येस या फिर नो, तो इन्होंने कोचिंग अटेंड नहीं किया तो यहाँ पे हम नो कर दिए, ठीक है। उसके बाद में इस पर सेलेक्ट करके सीधा कंटिन्यू पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्लिक करते ही आप आ जाएंगे फाइनल स्टेप पे, जहां पे एग्जाम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जाम का पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा होगा, कितने एग्जामिनेशन आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, सारा कुछ यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहीं पे जस्ट नीचे एग्जाम इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस तरीके से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, टेस्ट, सेंटर बेस्ड या फिर आप रिमोटली प्रोक्टर्ड, मतलब आप ऑनलाइन देना चाहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, देखो दोनों टाइप से एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो अगर आप सेंटर पे जा करके एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम को सिलेक्ट करिएगा,
देखो जब आप सेंटर बेस पे सिलेक्ट करोगे ना तो आपके सामने स्टेट आ जाएगा कि किस स्टेट में आप देना चाहते हो। जैसे मान के चलिए बिहार में देना चाहते हैं तो बिहार में जितने भी सिटी होगा जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं वो आ जाएगा। जैसे बेगूसराय हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सिवान, ये सारा आ गया। तो मान के चलिए इनको गया में देना है तो गया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्लॉटेड बुक्ड बाई एप्लीकेंट, क्या एप्लीकेंट के द्वारा स्लॉट बुक किया जा रहा है, इसको सेलेक्ट करके सीधा यहाँ पे सबमिट कर देंगे। लेकिन इनको क्या करना है, इनको देना है ऑनलाइन, ठीक है। तो हम सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन वाला ऑप्शन, यानी कि नीचे वाला, यानी रिमोटली प्रोक्टोर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन देना है। साथ ही क्लिक हियर पे क्लिक करके एग्जामिनेशन का पूरा गाइडलाइन यहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा कि कैसे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद एलपीयू के साइड से ऑटोमेटिक कॉल आएगा, वो आपको अच्छे से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देंगे, अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसके बाद में सीधा उस पर सेलेक्ट करके सीधा यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा और जैसे ही सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द स्लॉट बुकिंग प्रोसेस विल बिगिन ऑन 10 दिसंबर। इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। बाकी अगर आप अभी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हो सकता है इस समय तक स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो गया हो। तो स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगा तो आप साथ साथ में स्लॉट बुक करके एग्जामिनेशन का डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिस जिस दिन अवेलेबल डेट्स होगा, ऑफलाइन अगर कर रहे हैं तो अवेलेबल डेट्स आ जाएगा और ऑनलाइन कर रहे हैं तो किसी भी दिन आप अपने हिसाब से एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो मैंने आज के इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से बता दिया। कुछ चीजें मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं। सीधा हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो फॉर्म तो सबमिट हो गया है, उसके बाद में इसी पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। अगर आपको लॉगिन करना होगा तो आप सीधा एलपीयू के साइट पे जाइएगा, वहां पे लॉगिन विद फोन नंबर से आप लोग जो है क्लिक करके अपने फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, सीधा सिंपली उससे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा ना तो यहीं पे आप यहीं से अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही जिस ईमेल आईडी को आप सबमिट किए हैं उस ईमेल आईडी पर भी आपको एडमिट कार्ड का कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और इसी एग्जाम में जितना अच्छा मार्क्स आपका आएगा आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा और जो भी स्कॉलरशिप मिलेगा आपके पूरे थ्रू आउट द कोर्स वैलिड होगा। जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक 4 साल का कोर्स है, तो जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगा वो 1 साल के लिए नहीं बल्कि 4 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब अगर आप बीटेक कर रहे हो और टोटल 10 लाख का फी है, मान के चले एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं, और आपको 60% का स्कॉलरशिप लगता है तो इंस्टेंटली आपके 6 लाख रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा पूरे थ्रू आउट द कोर्स में, ठीक है। तो इस तरीके का बेनिफिट आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से एलपीयू नेस्ट एग्जाम में जितने अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे उसके बेस पे आपको एलपीयू देती है। साथ ही यहाँ पे आपको स्टडी ग्रांट भी मिलता है 1 लाख रुपए का। जैसे आप मान के चलो आप बीटेक के लिए एडमिशन ले रहे हो, उसी तरीके से आप बीबीए, बीसीए जितने भी कोर्सेज के लिए एडमिशन ले रहे हैं और उसके टॉप इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होता है। जैसे अगर आपका एडमिशन एनआईटी या फिर आईआईटी में हो जाता है और आप बीटेक के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो बच्चा क्या करता है, एलपीयू नेस्ट भी दे रहा है और जेई मेन और एडवांस का एग्जाम भी दे रहा है। तो अगर आपका जेई मेन एडवांस क्रैक होगा, एनआईटी आईआईटी में सिलेक्शन होगा तो आप वहां पे एडमिशन लेंगे। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और एलपीयू नेस्ट में आपका 500 के अंदर रैंक आता है तो आपको उस बेस पे 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा और इसका प्रॉपर रिजल्ट जारी किया जाता है और काफी सम्मान के साथ में आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है और वहां पे 1 लाख रुपए का चेक एनआईटी या फिर आईआईटी में पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है। और अगर एनआईटी आईआईटी आपका नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में एलपीयू में एडमिशन लेकर के भी आप काफी अच्छा कर सकते हैं। यहां से भी काफी सारे बच्चों का करोड़ों का पैकेज लगा है। बस आप मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई भी कसर मत छोड़िए, ठीक है। चलिए, इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। कूपन कोड आप लोग जरूर यूज करिएगा, यही वाला जो मैं आपको दिया हूं LPULEI 925, जिससे फॉर्म पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जाकर के अप्लाई करिए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी एलपीयू में एडमिशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो एलपीयू एडमिशन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस करा है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।